वॉशिंगटन में गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास कुछ देर में शुरू होगा। अमरीकी सदर ट्रंप सदारत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। गजा में जंगबंदी के अगले मरहले तामीर नौ के लिए फंडिंग पर गौर किया जाएगा। कराची सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका, बच्ची समेत 16 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 13 जख्मी हो गए। धमाके से रिहायशी इमारत जमींबोस हो गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ, सिलेंडर नहीं फटा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। मुस्तहिक खानदानों में फीकस 13,000 रुपए तकसीम किए जाएंगे। हुक्काम का कहना है वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 38 अरब रुपए है। रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 20 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। और जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को भी पछाड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ग्रुप में टॉप पर आ गया। श्रीलंका का 179 रन का हदफ बासानी पूरा कर लिया। ब्रायन बेनेट ने मैच विनिंग इनिंग्स के लिए 63 रन बनाए। विनिंग शॉट भी खेला। कप्तान सिकंदर रजा ने 45 रन बनाए। काबुल दहशतगर्दी के खिलाफ गैर संजीदा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाइयों से नहीं हिचकिचाएगा। भारत से जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांस 24 को इंटरव्यू। कहा गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने में कोई बुराई नजर नहीं आती। पीस फोर्स में शमूलियत का इन्हिसार टर्म ऑफ रेफरेंस पर है कि वो क्या होंगे। पाकिस्तान फिलहाल इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का नहीं सोच रहा। इसराइल को तस्लीम करने का ऑप्शन भी जेर गौर नहीं है। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की टाइमलाइन तय कर ली। अमरीकी फौज इस हफ्ते ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा। CBS न्यूज और CNN ने अपने रिपोर्ट में बताया। व्हाइट हाउस में इस मामले पर मुसलसल मुशावरत जारी है। तर्जुमान पेंटागन ने तबसरे से गुरेज किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं ईरान पर हमले की कई जवाब मौजूद हैं, लेकिन सदर ट्रंप की पहली तरजीह हमेशा सिफारतकारी है। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नजर इसराइल में हाई अलर्ट। रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वजीर खारजा ने कहा ईरान पर अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। ये आग से खेलने के बराबर होगा। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 4.5% इजाफा। राइटर्स का कहना है लंदन ब्रेंट खाम तेल $2.86 इजाफे से $70.35 फी बैरल पर पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $4.69 महंगा, कीमत $65.19 हो गई। ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज़ बंद करने की वजह से तेल की तरसील रुक गई थी। पाकिस्तान में पहली अफ्तारी, बाजारों में गहमा गहमी। लाहौर के बाजारों में रश रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमजान सहूलत बाजार कंट्रोल रूम का दौरा किया। बाजारों में खरीदारी करने वाली खवातीन से बात की। कराची में भी पहली अफ्तारी से कबल खरीदारी। अफ्तार से पहले शहरियों का रश, दुकानों पर लंबी कतारें। पेशावर के बाजारों में अफ्तार से पहले खूब रश। बानी PTI को दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को लगेगा। बीनाई मुतासिर होने पर पहला इंजेक्शन 25 जनवरी को लगा था। दूसरा टीका जेल में लगना है या अस्पताल में, अभी फैसला नहीं किया गया। जराये का कहना है बानी PTI के लिए तजवीज़ डॉक्टर्स को इजाजत न मिली। शौकत खानन के CMO डॉक्टर आसिम यूसुफ ने 3 नाम दिए थे। राना सनाउल्लाह साहब, आपने कहा बानी PTI को 2 बार डील की पेशकश की लेकिन वो नहीं माने। पहले ये बताएं कब, कहां और कैसे। या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं आप लोग खुशकिस्मत हैं। अगर वो ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसने सियासतदानों के पीछे आना ही आना है और आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। राना साहब हवा में तीर ना चलाएं वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें। रमजान मुबारक एंड गुड लक। पाकिस्तान हॉकी बहरान का शिकार। PHF के सदर तारिक मुक्ती ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। जाते जाते हकायक बताने वाले हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी लगा दी।
बद इंतजामी का कसूरवार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ठहरा दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मामले पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। कोई 2 साल की पाबंदी नहीं, कोई नाम ईसीएल में नहीं डालेगा। मोहसिन नकवी ने कहा है, आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, तमाम मामला खुद देख लूंगा। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन से नए कोच और वर्ल्ड कप क्वालिफायर पर भी तफसीली बात हुई है। जूनियर टीम के कप्तान हनान शाहिद बोले, मोहसिन नकवी ने तमाम मामला खुद देखने की यकीन दहानी करा दी है। आज पाकिस्तान हॉकी की फतह का दिन है। मोहसिन नकवी ने एक्स पर बयान में कहा, हॉकी फेडरेशन का सदर नहीं बन रहा, बहरान के खात्मे तक मुआवनत करूंगा। मोदी हुकूमत की एआई समिट बद इंतजामिया और तनाज़ात की नजर हो गई। बिल गेट्स ने चंद घंटे पहले एआई समिट में खिताब से इनकार कर दिया। एक्स पर गेट्स फाउंडेशन ने लिखा, बिल गेट्स अब एआई समिट में खिताब नहीं करेंगे, बहुत गौर के बाद फैसला किया गया है। इससे पहले अनवीडा के सरबराह भी एआई समिट में शिरकत से इनकार कर चुके। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मोदी हुकूमत ने एआई समिट को तमाशा बना दिया। इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाने के बजाय उसे अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है। बरतानवी बादशाह के भाई गिरफ्तार। पुलिस ने एंड्रयू माउंटबेटन को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया। एंड्रयू आज अपनी सालगिरह मना रहे थे कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। शाह चार्ल्स के भाई के जेफरी एप्स्टिन से ताल्लुकात सामने आए थे। एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टिन को खुफिया हुकूमती दस्तावेजात की फराहमी का इल्जाम है। नेट मीटरिंग दरखास्तों से मुतालिक वजीर तवानाई का फैसला, 8 फरवरी तक जमा होने वाली दरखास्तों को पुराने रेगुलेशंस के तहत ही प्रोसेस किया जाएगा। पावर डिवीजन की जानिब से बिजली कंपनीज को अहकाम जारी कर दिए गए। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनीज में 8 फरवरी तक नेट मीटरिंग की सहूलत मैसर होगी। पाकिस्तान में डेटा तक रसाई और व्हाट्सएप हैकिंग में होशरुबा इजाफा। 1 साल के दौरान NCCI को 1,57,465 शिकायत मौसूल हुई। डेटा के गलत इस्तेमाल और पब्लिक करने में 35 वेबसाइट्स मुलव्वस होने का इंकशाफ। धंधे में मुलव्वस 52 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निशानदेही भी की गई। कराची में पुलिस मोबाइल में डकैती, स्पेशलाइज्ड यूनिट के सादा लिबास एहलकारों ने सुरजानी में दुकान का सफाया कर दिया। लाखों रुपए मालियत का सामान और कैश ले उड़े। दुकानदार सुरजानी थाने गया तो पुलिस ने पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। मुतासिरा दुकानदार का कहना है, लूटमार करने वालों में एहलकार वक्कास हबीबुल्लाह और सिराज शामिल हैं। दुकान में खुल्लम खुल्ला डकैती की गई, हमें इंसाफ दिया जाए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने DIG, CIA और SSP वैस से तफसीलात तलब कर ली। कहा, जुर्म के मुर्तकिब अफसरानों एहलकारों को ब्लैक लिस्ट कर दें। पुलिस में मौजूद काली भेड़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिंध हुकूमत और अमरीकी महकमे ज़राअत का सूबे के 1300 स्कूलों में मुफ्त खुराक और राशन के लिए $80 मिलियन के मंसूबे का ऐलान। 2 लाख से ज़ायद तलबा को रोजाना मुफ्त तैयार खाना और राशन दिया जाएगा। USDA की माली मुआवनत से ये प्रोग्राम सेव द चिल्ड्रन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ज़रिए इंतजाम चलाया जाएगा। अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमन का कहना है, अमरीकी किसान पाकिस्तानी बच्चों की मदद कर रहे हैं। ये प्रोग्राम मुश्तरका खुशहाली के लिए हकीकी शराकतदारी की अलामत है। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के लिए अहम पेशरफ्त है। इसराइल की खुली दहशतगर्दी, मस्जिद अक्सा के इमाम को 1 हफ्ते के लिए बेदखल कर दिया। फलस्तीनी इमाम शेख मोहम्मद अल अब्बासी को बगैर किसी वजह के मस्जिद अक्सा से हिरासत में लिया और बाद में उन पर मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसराइली फोर्स ने यहूदी आबादकारों के दाखिले का वक्त बढ़ाकर 5 घंटे कर दिया। नमाजियों के दाखिले पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। खान यूनिस में एक निहत्थे नौजवान को शहीद कर दिया।
बरतानिया में माह सयाम के आगाज पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अशिया खुरनोश की कीमतों में नमाया कमी। 10 किलो आटे की कीमत आधी कर दी गई। 12.5 पाउंड वाला आटे का थैला 6.5 पाउंड में दस्तयाब। 10 किलो चावल के थैले पर 5 पाउंड और 5 किलो चावल के थैले पर 3 पाउंड की रियायत। और हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तजिया। अदाकार बहरोज सब्जवारी आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।